Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah Almighty, the most beneficent, the most merciful. अल्लाह के पाक नाम से इस कॉफी विद सीईओ सेशन का हम आगाज करते हैं। ये बेसिकली सीईओ क्लब पाकिस्तान मैनेजमेंट हाउस और सीईओ टुडे मैगजीन की छोटी सी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोसाइटी। वो ये बुनियादी फिलॉसफी ये सारे इस कॉन्सेप्ट के पीछे कि पाकिस्तान को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसकी जितना मर्जी रिसर्च एनालिसिस जो हमने किया, पता चला पाकिस्तान को पास सब कुछ है, टैलेंट भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, सब कुछ है हमारे पास। सिर्फ चीज़ की कमी है, वो हमें राइट डायरेक्शन और राइट इंस्पिरेशन की। तो इंस्पिरेशन और डायरेक्शन जो होती है वो सबसे कीमती चीज़ होती है ताकि आप अपनी मंजिल पे पहुंच सकें। अक्सर मैं क्वेश्चन किया करता था कि मुसाफिर में और आवारागर्द में क्या फ़र्क है। तो पता चल जाता है कि जो मुसाफिर होता है उसकी मंजिल होती है, आवारागर्द के पास कोई मंजिल नहीं होती। हम उन लोगों के पास उनको इन्वाइट करते हैं अपने प्रोग्राम में जिनके पास मंजिल है, जिनके पास डेस्टिनेशन है और जो खुद भी इंस्पायर्ड है और दूसरों को इंस्पायर करना चाहते हैं। और एक सक्सेस जो बहुत ही एक फैंसी किस्म का वर्ड है, वो एक बड़े फेलियर्स के बाद आती है। तो आज की जो मेहमान जो हमारी शख्सियत हैं वो यंग एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने बहुत फेलियर्स देखे, बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे और फिर एक नई कंपनी तख्लीक की और आज माशाल्लाह उसका नाम ये जो है स्विफ्ट लॉजिस्टिक और इनका नाम है मोहम्मद उन्स। उन्स बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन पिछले 8-10 साल से अपनी ये वर्किंग कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के साथ। इनके हम एक्सपीरियंस भी हमारे से शेयर करेंगे। ये लम्स के और कराची IBA के ग्रेजुएट हैं और उन्होंने तालीम हासिल की है, लाहौर से बिलोंग करते हैं और अभी आसमानों पे आगे कमर डालने के इनके ख्वाब है। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर मोहम्मद उन्स। उन्स, वेलकम टू मैनेजमेंट। कैसा लगा मैनेजमेंट? Thank you. Oh, it's an amazing place. I love the place. छोटी सी आपने अपनी दुनिया बनाई है। छोटी सी दुनिया है। ऊपर नीचे अभी तो दुनिया देखनी है, हमने थोड़ी सी देखी है, but super amazing. I love it. Thank you, Uns, for and Nazia, thank you and Ali, thank you for managing this episode. Uns, मुझे अपने बताइए अपनी थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में। वालिद साहब आपके क्या करते थे, कहाँ से तालीम हासिल की, फिर लम्स तक पहुँचे। लम्स के बाद बच्चे थोड़ा से बिगड़ जाते हैं, थोड़ा सा उनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का सफ़र है ये बड़ा ये कांटों से भरा हुआ रास्ता है। कैसे इस रास्ते की फिर आपने पहुंचे जहाँ तक? Over to you. So my whole family is basically desi कारोबारी लोग। And you will be proud of this. Yeah, I am. Now I am. और फिर my dad का side is also desi कारोबारी, my nan का side is also desi कारोबारी। my dad is doing business। मैंने तो बचपन से बिजनेस करती देखा है और तो मुझे तो ये था पढ़ेंगे फिर अब्बा जी के साथ शुरू कर देंगे, लेकिन वो so when I get out of university, लेकिन मैं नौकरी तो फर्स्ट ईयर से कर रहा था क्योंकि वो मुझे था कि नहीं यार कितनी देर आप बाप से पैसे मांगे, क्योंकि पैसे मांगे तो हिसाब देना पड़ता तो आपने अगर हिसाब नहीं देना तो अपने कमा ले, हिसाब नहीं देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी देना पड़ता। तो I started working in call centers क्योंकि वो आप अंडरग्रेड को तो कॉल सेंटर में नौकरी मिल सकती है, अंग्रेजी अच्छी आती है, कॉल सेंटर में नौकरी करने वो वहाँ से शुरू होते होते I ended up with my own call center. It was joint venture, super amazing company और we ran it for 3.5-4 years. बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त था, पर बच्चे थे ना, अभी ग्रेजुएशन करके निकले थे तो लगता था बड़ी अकल आ गई पर इतनी अकल नहीं थी। एंड वहाँ पर जिस पर आप सबसे ज़्यादा एतबार कर सकते हैं वो आपके साथ फ्रॉड कर ही जा रहे थे। पिछले 2 साल से फ्रॉड हो रहा था मुझे 2 साल बाद पता चला। एंड I got to know it was like a nightmare for me और मैं समझ में फिर 3 दिन 3 बातें वहाँ रह के सिर्फ ये सोच रहा था कि हुआ कैसे, लेकिन वो it happened and that was I guess the best thing that could ever happen to me. जो इतना हिट लगा उसकी से की लर्निंग क्या निकली? क्या वो इंटरनल कंट्रोल भी थे, अपनी अंदर सिस्टम की कमी थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, या ट्रस्ट जो हुआ, क्या उसका की लर्निंग क्या? वो एक तो प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट्स द की लर्निंग। एंड देन देयर आर सर्टेन SOPs जो आपको डिपार्टमेंट वाइज फॉलो करनी चाहिए, करवानी भी चाहिए। वो भी मैंने नहीं सीखी थी, पर सीख ली। फिर कुछ कंट्रोल्स आपको ऐसे बिल्ड करने पड़ते हैं, करने चाहिए जो
आप let's say if you are hiring a manager in a company, HR manager, finance manager, सबके अलग अलग कंट्रोल्स बिल्ड करने चाहिए और किसी को क्यूमुलेटिव कंट्रोल नहीं करना चाहिए. So जब ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए. और ब्लाइंड फेथ तो किलिंग है. ये आपको ब्लाइंड फेथ तो अपने किसी दोस्त को नहीं करना चाहिए. वो मैंने सीखी. आपको किसी पे भी दुनिया में ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए. रिस्क भी एक मैंने सीखा कि हाउ टू मैनेज योर रिस्क. वेरी गुड. बिकॉज आई एम अ वेरी बिग रिस्क टेकर. बट देन आई लर्न कि हाँ, अगर आपको हार्ट से छलांग लगा रहे हैं तो पैराशूट पहन ले, चेक कर ले, ठीक है. अब वो नहीं खुला तो फिर वो नहीं खुला, वो तो फिर आपकी जो आनी थी वो आनी थी. लेकिन ये तो ना करे ना आप पैराशूट के बगैर छलांग मार दो और फिर के अल्लाह मुझे बचा लेगा. तो शायद बचा भी ले, लेकिन वो हड्डियां जरूर टूटेंगी. दैट्स व्हाट आई लर्नड. एंड देन फ्रॉम देयर जब वो इतना हमने झटका भी खाया, झटका भी लगा, तो मुझे था कि अच्छा कौन सा ऐसा काम करेंगे जो मुझे ये प्रोसेस भी सिखा दे, मुझे कुछ चीज़ें वो भी सिखा दें जो मैं शायद, क्योंकि जब अंडर ग्रेजुएशन में पढ़े होते हैं तब आप सिर्फ पढ़ते हैं, आपको सिर्फ होता है बस डिग्री खत्म करो, बस जल्दी जल्दी यूनिवर्सिटी से निकले. तो फिर मैंने सोचा आई शुड डू MBA, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, मैनेजमेंट प्रोसेसेस, ये शायद ना मुझे अब पढ़ लेना चाहिए. क्योंकि मैंने पहले पढ़े तो सब कुछ थे, पर वो बच्चों को करना पड़ा था ना कि बस GPA ले लो, काम खत्म करो. सो then I enrolled ये बड़ा जबरदस्त डिसीजन किया आपने. जबरदस्त. I was after like 5 years, 6 years. Then I enrolled myself in MBA. उसके बीच में I thought कि ऐसा कौन सा काम करें जिसमें कम पैसे लगे और रिटर्न ज़्यादा है. तो we came up with this idea, Rocket Finance, हमने एक डिस्काउंट लॉयल्टी ऐप बनाई. उसका एक कार्ड, फिर मैं सोचता था, सब कहते थे कि नहीं यार ये तो तुम्हारे 5,000 में बिकेंगे, ये तो 2,000 में बिकेंगे. लॉयल्टी कार्ड से तुम्हें यूनिवर्सिटीज जाना पड़ेगा, बच्चों के पास जाना पड़ेगा, नहीं बिकेंगे, नहीं बिकेंगे. मेरे टीचर्स ने मुझे कहा नहीं बिकेंगे. तो ऐसा यार वो उन्होंने कहा ऐप बना लो. मैंने कहा ऐप में तो पैसे कमाना, पाकिस्तान में तो वो गेम पे 200 रुपया नहीं खर्चते हैं. ये डिस्काउंट लॉयल्टी की ऐप पे पैसे को नहीं खर्चेगा, वो फ्री डिस्काउंट दे दो. बट वो हमने वी वेंट टू अ कंपनी. सो दिस इज व्हाट वी डिड. रादर देन हम कार्ड्स बेचते, हमने जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टिंग प्लास्टिक कार्ड्स थे उनको एम्पावर करना शुरू कर दिया. So we went to universities, we went to different gyms, we went to different organizations, we empowered employee cards, we empowered student cards, मतलब जहाँ प्लास्टिक कार्ड नजर आता था हम कहते थे इसके अंदर वैल्यू डालो, इसको पावर्ड बाय डॉकेट करो और इसको मैंडेटरी कर दो. कितने कार्ड बेचे? So हमने ऑल टुगेदर कोई हमारे 5.5-6 लाख कस्टमर्स. जो 5,000 का कहते 5 लाख आपने बेचा. So वो मेरे आप सेलमैन बन गए. मैं कॉल सेंटर में देखे, मैंने फर्स्ट ईयर में शुरू सेल्स की थी. तो मैंने सेल आपने सीखा, घर से भी सीखा और कुछ तजुर्बों से भी सीखा. हाँ, और वो फिर सारे ताजरों से भी मैंने ये सीखा नेगोशिएशन कितने का पेन खरीदोगे, कितने का बेचोगे. So that's what I learned. And so one day I was sitting in Dubai after this docket thing. The company came in and said that we want to buy you out. हमने बहुत काम किया बीच में. We went to Google as well. So Google picked up around 10 startups from Pakistan, the top performers. Docket was one of them. वहाँ जाकर फिर एक नई चीज़ सीखी, क्योंकि तब मैं जिंदगी में पहली बार साथ में बैठा था. तो उससे पहले तो मैं ट्रैवल भी कभी नहीं किया था. And then when I went there, it was a different world. मैं पहले 2 दिन तो जाकर सोचता था कि अच्छा यहाँ मट्टी क्यों नहीं है, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन हो रही है तो मट्टी यहाँ क्यों नहीं बाहर आती, पाकिस्तान में क्यों बाहर आती. 2 दिन तो मैंने पहले इसी सोच में गुजारा. फिर I learned a lot of new things. Google में बहुत सारे लोगों ने बहुत चीज़ें सिखाई. फिर मेरा diversion थी from loyalty card towards data analytics. Then I realized कि अच्छा ये तो बैंक है, ये 5 लाख बंदा है, तो आपको पता है कहाँ खर्चते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं. ये सारी साइको एनालिसिस होता है. पूरा spending pattern, buying pattern, कितनी दफ़ा ग्रोसरी खरीदता है, हर दफ़ा ग्रोसरी में क्या खरीदता है. So then we shifted and pivoted to that model. And because of that model, I was sitting once somewhere and they said, we want to buy you out, and we want this data, we want to work on it. So why don't you sell it? मैं कहीं से पहले कि ये मैंने एक लालच करूँ और सोचूं कि नहीं अभी तो मैंने नहीं बेचना, मैं बहुत काम करना है. I like it's been 3 years, good enough, I've done it. Thank you very much. Okay. वो किया. वहाँ से when I came back to Lahore and I started talking to people. मुझे चलो फिर कुछ अपना कर लेते हैं, कोई आइडिया सोचते हैं, कोई प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं.
क्योंकि आई गेस मेरे लिए तो प्रॉब्लम है, एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, यार सिर्फ हम पाकिस्तान के गटर के ढक्कन खोलना शुरू कर देना, कि बंद गटर था और वो खोलना और एक गटर है, तो मल्टीप्लाइड द नंबर ऑफ गटर्स एंड मल्टीप्लाई वन पीस, तो कोई 20-30-40 करोड़ का तो एक दिन में कमा लोगे सिर्फ गटर। सो वो प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज। एंड पर वो आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल ने कहा थोड़ी देर नौकरी करो, क्या तुम्हारा ना वो नहीं है तुम्हारे अंदर कि तुम किसी की सुन नहीं सकते, ये बहुत सुनो, थोड़ी किसी की सुनो ताकि तुम्हें थोड़ी नई चीजें भी सीख लो। एंड देन आई वेंट टू चीते, I just met amazing people, Majid Khan, Ahmed Khan, super amazing guys. कोई इंटरव्यू नहीं था, बस मेरा कल से ठीक है, मैं कल से आ सकता हूँ, करना क्या है, oh I've got बड़े नए प्रोजेक्ट्स हमने शुरू करने हैं, come on we will work together. So I went there, I had a very good time, spent around a year. फिर वो बीच में एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स 3PL एरेंड्स के नाम से हमारी कैटेगरी थी चीते में, जिसमें हम लोगों को लोग कॉल करके कहते थे कि मेरा लैपटॉप छोड़ा हो, मेरा डब्बे केक्स के डिलीवर करने ये डिलीवर कर दो। कोई होम बेस्ड लोग थे जो कपड़े वगैरह डिलीवर करते थे या कुछ भी चीज़ें थी, जो भी चीज़ थी वह डिलीवर कर दो। तो दैट गाय लेफ्ट वाज मैनेजर। मैंने कहा ये कौन देखेगा, मैंने कहा ये भी उनसे देखेगा, ये भी मैं देखूंगा। सो अब मैंने तो फैशन रिटेल इंडस्ट्री के साथ 3-3.5-4 साल काम किया था। I went straight to the brands, यार अच्छा हम ये सर्विसेज देते हैं तो आप लोग भी तो यही करते हैं ना कन्वेंशनल कंपनी के साथ, हम थोड़ा डिफरेंट कर लेंगे। बट सो वी स्टार्टेड वर्किंग विद देम, बट देन वी रियलाइज्ड के बहुत पेन पॉइंट्स हैं जो कन्वेंशनल कुरियर कंपनीज, लॉजिस्टिक्स कंपनीज उनको एड्रेस ही नहीं कर पाती, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ सीख ली है और जो आगे काम करने वाली कंपनीज है उनको पता है इससे ऊपर है ही नहीं, हम इससे आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में अगर white and black और grey सब कुछ मिल रहा है, nobody is going to think about blue because the blue is not available, they've never seen blue. So we went to a lot of conventional courier companies before starting Swift. That you know what, we'll develop the technology because we are a tech company as Cheetah. और आपके साथ हम partnership कर लेते हैं, we'll merge together, we'll use your operations क्योंकि आप 30 साल से काम कर रहे हैं, आपका operations use करते हैं, हमारी tech use करते हैं, but वो saying the same thing again, वो they're not willing to address any new technology in the market. वो इस बात पे अग्री नहीं करते कि टेक्नोलॉजी मैटर्स, टेक्नोलॉजी से फर्क पड़ता है। वो अभी भी वही देसी कारोबार के नहीं, बस क्या आया क्या क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन, हम काम कर रहे हैं, हमें जरूरत। हमने कहा चलो सही है, वो विल डिसरप्ट द मार्केट। दैट वी स्टडीड द मार्केट फॉर अबाउट 6 months. वी रियलाइज्ड कि अच्छा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो B2B बिजनेसेस में ब्रांड्स के साथ हम कर सकते हैं और उनको भी पता ही नहीं। सो लाइव ट्रैकिंग, पेमेंट्स ऑन टाइम, मतलब बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो एक ब्रांड की एक जर्नी है कि अगर मैनेजमेंट हाउस आज किताबें बेचना शुरू कर देता है तो आपने 1 लाख रुपए की किताबें खरीदी, अब वो आपको 1 लाख वापस चाहिए, क्योंकि आपने वो 1 लाख की किताब जब यहाँ से बाहर भेजी है तो आपके सिस्टम में वो सेल काउंट हो चुकी है। आपके वेयर हाउस से जब स्टॉक आउट हो गया तो आपके वेयर हाउस का स्टॉक आउट का मतलब है कि स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई नया कस्टमर उस 3 दिन में आकर खरीदेगा तो उसको वो नहीं मिलेगा। सो दैट्स हाउ आप इसको मल्टीप्लाई कर लें आप 20 मिलियन 30 मिलियन के स्टॉक के साथ। तो जब वो बाहर जाता है स्टॉक तो अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ आई एम द कोरियर कंपनी। अब मैं 15 दिन पैसे नहीं वापस देता, मैं 20 दिन पैसे नहीं देता। प्रॉबेबली कुछ ब्रांड्स, कुछ लोग उसको एडजस्ट कर देते हैं, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो चलते ही उस साइकिल के ऊपर, उनको तो पैसे पहले चाहिए, स्टॉक बाद में भेजना है, क्योंकि और रिटेल को भी आदत है कि वो कैश काउंटर के इस तरफ खड़े होता है, पहले कैश लेता है फिर आपको कुछ चीज बैग में डाल देता है। ऑनलाइन पे क्योंकि हम कैश ऑन डिलीवरी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो वो ऑनलाइन का डायलेमा थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उससे फर्क ये पड़ता है हम लोग ऑनलाइन वाले पहले चीज भेजते हैं और फिर उसके पैसे लेते हैं। तो वो था, फिर ब्रांड्स को ये नहीं पता था कि मेरा पार्सल इस टाइम कहाँ है, कहाँ पहुंचा है। ब्रांड्स का जो कस्टमर है उसको भी नहीं पता था कि मुझे कितनी देर में डिलीवर होगा, कौन सा राइडर डिलीवर करने आएगा, उस राइडर का नाम नंबर है या नहीं है, मैं राइडर को ट्रैक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं ऑफिस चला गया हूँ तो मैं कैसे कॉल करके बताऊँ कि यार प्लीज मेरे वहाँ से ऑफिस आके डिलीवर कर दो, मैं घर पे नहीं हूँ, रीस्केड्यूलिंग नहीं कर सकता, एड्रेस चेंज नहीं कर सकता। फिर अगर मेरे पास कैश नहीं है
तो उसका क्या मसला, वो तो पार्सल रिटर्न कर देगा। और फिर 2-3 और मसले थे कि ब्रांड्स को ये नहीं पता, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और ये नहीं पता था कि अच्छा ये राइडर कह रहा है कि पार्सल रिटर्न है, ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, कोरियर कंपनी सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। सो व्हेन वी फिगर आउट ऑल दीज पेन पॉइंट्स, I went to Cheetah's board and said, you know what, I'm going to do it myself. तुम अकेले मत करो, let's do it together. So now it's a sister concern company of Cheetah, and the board is the same for Cheetah and Swift both. We work together. We put in a lot of money. तो ये उसकी एक्सटेंशन है चीते की या ये इंडिपेंडेंट आप? नहीं, so this is an independent company. Okay. Like it's separately registered, separate company. और उसको own कौन करता है इसकी सारी? So I also, of course, I hold equity in the company, but yes, it's the board that owns Cheetah. So because they've invested in it, they put money in it. So उन्होंने इन्वेस्ट किया है आपकी स्विफ्ट में? A lot of money. I can't disclose it, but okay. A lot of money. मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं इसका? A lot. क्या आपके समझते हैं कि इसकी आगे क्या डाउन द रोड नेक्स्ट 3-4, क्योंकि एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि कोविड आ गया और कोरोना ने एक ग्लोबली इस पैंडेमिक ने हिट किया और यूरोपियन और यूएस मार्केट्स को, मिडिल ईस्ट को, पाकिस्तान। तो आप क्या समझते हैं कि जो आपका जो लॉजिस्टिक का, क्योंकि पाकिस्तान जो एक पूरी जो दुनिया है इस वक्त जो ग्लोबल एक सप्लाई चेन पे चलती है और लॉजिस्टिक इज ऑल अबाउट सप्लाई चेन, ठीक है, लोकल या ग्लोबल। आपका कोरोना ने क्या हिट किया इस लॉजिस्टिक्स के बिजनेस को जनरली पाकिस्तान की इकॉनमी में, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में पूछूं, और स्विफ्ट की क्या स्ट्रेटेजी है टू ओवरकम दी चैलेंजेस जो कोविड की वजह से है, और क्या आप थ्रेट्स के साथ अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आ रही है? ओवर टू यू। सो जब एकदम कोरोना वायरस पाकिस्तान में पैंडेमिक और लॉकडाउन्स वो तो बहुत बुरी तरह अफेक्ट किया, क्योंकि आप देखें हम B2B काम करते हैं, तो अगर हम किसी बिजनेस से स्टॉक उठाने जाए वहाँ लॉकडाउन है तो भाई मूवमेंट नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। We went to Allot, वो हमें जीते को बहुत सारी और कंपनीज को भी, सबको मिलकर पहली दफा मैंने देखा सब मिलकर इकट्ठे बैठे, मैं नाम नहीं ले रहा बट ऑल द कोरियर कंपनीज एज वेल, वी सैट डाउन टुगेदर, वी फिगर आउट, वी वेंट टू डिफरेंट बोर्ड्स इन द गवर्नमेंट के यार आप हमें किसी तरह परमिशन दे दें, क्योंकि अगर एक बंदा आपने लॉकडाउन लगा दिया, आप किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं, पर खाना पीना तो है, तो उसको एसेंशियल गुड्स तो डिलीवर करने हैं। तो फिर हाँ, वो गवर्नमेंट वाज नॉट रिलक्टेंट इन दिस, वी गॉट द नोटिफिकेशंस इन लाइक, और 3-4-5 दिन तो हमें भी बहुत झटके लगे, लेकिन वो 5-6 दिन बाद वी गॉट द नोटिफिकेशंस एज वेल। फिर वो आई गेस वो इनिशियली पैंडेमिक का मतलब यही होता है कि वो किसी को भी कुछ नहीं पता कि अब इसका क्या होगा, पुलिस वालों को नहीं पता था, ब्लैंक आपके घर वालों को नहीं पता था, तो भाई किसी को क्या पता होगा, गवर्नमेंट को भी नहीं पता था, पुलिस को नहीं पता था, नाके लगे हुए हैं, चौकियां लगी हुई हैं, कोई कहीं रोक लेता है, कोई कहीं रोक लेता है, कोई कहता है खोल के दिखाओ, कपड़े दे रहे हो कि खाने पीने की चीजें डिलीवर कर रहे हो, व्हिच वाज राइट, बट आई थिंक ग्रेजुअली वी लर्न, हमने 1 महीने, एंड देन आई डोंट वांट टू से इट बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली फॉर अस कोरोना वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस, क्योंकि हम लोग बहुत सारी कंपनीज को पिच करते थे, बताते थे यार हम ये करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो कहते हैं इट्स टू गुड, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इतने लोग आके हमें यही कहते हैं, एंड फिर करते कुछ नहीं है हमें, तो और फिर हमें एक नया नाम थे, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर ट्रस्ट एक डेवलप होता है, टाइम लगता है। एग्जैक्टली। वो जब कोरोना में सबकी सेल्स बढ़ी ऑनलाइन, तो जो कन्वेंशनल कंपनीज थी वो चोक कर गई। हम चोक कैसे करते हैं, हम तो अभी शुरू हुए, हम तो कैसे जितना मर्जी बिजनेस करते हैं, हम तो चोक करेंगे नहीं। फिर हमें चीते से भी हेल्प थी, क्योंकि वो चीते हैज लाइक 3-4,000 राइटर्स, तो हमें 1000 राइडर्स चाहिए, हम 5 मिनट में ले लेते हैं, ठीक। और अगर किसी कन्वेंशनल कंपनी ने 10 राइडर हायर करने हैं तो 10 दिन लग जाएंगे, हमें एक कॉल पे 1000 राइडर्स मिल जाएंगे। तो फूड की तो डिलीवरी इतनी हो नहीं रही थी, वो सारे राइडर्स हमने इधर डाल दिए, एंड वंस दे स्टार्टेड वर्किंग विद अस, then they realized कि अच्छा जो ये बोलते हैं ये सच बोलता है, इनकी पेमेंट्स हमें कॉल नहीं करनी पड़ती, हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता कि पैसे दे दो, पैसे खुद मिल जाते हैं, हम जब मर्जी जो सा मर्जी पार्सल ट्रैक कर सकते हैं, हमारा कस्टमर कार्ड से पेमेंट कर सकता है, इजी पैसे से पेमेंट कर सकता है, जैज कैश से पेमेंट कर सकता है, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस है, हमारा कस्टमर राइडर को ट्रैक कर सकता है, हम भी अपना पार्सल ट्रैक कर सकते हैं रन टाइम, ये नहीं कि रात को डिलीवर को सुबह 10 बजे हुआ था, आपको रात के 11 बजे पता चले डिलीवर हो गया, अगर 10:01 पे डिलीवर हुआ है, आपको भी 10:01 पे ही पता चलेगा डिलीवर हो गया। राइडर झूठ नहीं बोल रहा होगा, क्योंकि राइडर जियो फेंक्स है, वो जब तक एक 95J1 के बाहर नहीं खड़ा होगा वो डिलीवर मार्क नहीं कर सकता,
कैंसिल मार्क करेगा, रिटर्न मार्क करेगा, तो आपको एक रोबो कॉल जाएगी कि आपने इस राइडर के ये नंबर पे आपको कॉल आई थी, उसने आपको कहा है कि आपका ये पार्सल, इसका ये नंबर है, ये पैसे थे, ये ब्रांड था, कि आपको 3 दिन बाद चाहिए, प्रेस 1 फॉर यस, प्रेस 2 फॉर नो। तो वो भी ऑथेंटिकेशन कस्टमर की है, मतलब राइडर तो बेचारा वो फंस गया हमारे साथ काम करके। सो अभी आप यकीन करें हमारे पास कोई कन्वेंशनल कंपनी का राइडर नहीं है, क्योंकि वो यहाँ काम नहीं कर सकता, वो समझते हैं यहाँ इतना चेक एंड बैलेंस और ट्रांसपेरेंसी है। एग्जैक्टली, वो सिस्टम की है, हमने नहीं की हुई, क्योंकि सिस्टम की है। Yes, सो कोरोना हैड एन इम्पैक्ट, बट देन वी ग्रू रैपिडली, माशाल्लाह। and then when once we were in the roots of those brands, then they realized कि अच्छा यार ये एक अलग चीज थी, और जो पिछले 5 साल से हम करते थे वो एक अलग चीज थी। ठीक। सो अब जिस चीज के साथ अब हम सुनते हैं वो चले गए उनके पास, वो चले गए उनके पास वगैरह, आपने बिजनेस को चेंज कर दिया, वो कहते हैं यार हमें चाहे मुफ्त दे दो, हमने किसी के साथ काम नहीं करना, हमें पैसे टाइम पे मिलते हैं, हमें सबसे बड़ी बात है रिकवरी जो है। और फिर डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर्स हैं हमारे, क्योंकि हमने वो कॉल सेंटर नहीं बनाया हुआ, हम हेल्पलाइन उस तरह से नहीं बनाई हुई, हम कहते हैं आप एक ब्रांड वाले, हम आपको एक मैनेजर दे रहे हैं, वो रात के 3 बजे कुछ कॉल करेंगे ना, वो आपका फोन भी उठाएगा, आपका मसला हल करके देगा उसी टाइम, फिक्स इट। या सो वो डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर्स भी है। सो नाउ वी आर एक्सपेंडिंग टू कराची एज वेल प्रीटी सून, एंड इसी पूरे वायरस के पैंडेमिक में हम लाहौर से शुरू हुए, we went to Islamabad, we went to Gujranwala, we went to Pindi, we went to Faisalabad, we went to Shekhupura, we went to Kasur. Now we expanded to Sialkot, we are going Karachi next month. And so अब आप देखें वो पहले हमें बिजनेस लेने जाना पड़ता था कि सिर्फ एक शायद तो प्लीज 20% दे दें, अब हमें बिजनेस कॉल करके कहते हैं कि आपने कराची कब तक, आप प्लीज कराची लॉन्च कर लें, क्योंकि हम तंग हैं बाकी सबसे, आप बस जल्दी कराची लॉन्च करें। So that's how कराची इज अ बिग पोटेंशियल आपके पास बहुत, क्योंकि इसमें कराची की अल्लाह करे कराची वो इस वक्त फ्लड का सिलसिला चल रहा है वो खत्म हो जाए और चीजें कोप अप हो जाएं। मुझे अब ये बताइए कि सारे लोगों ने बहुत ज्यादा ले ऑफ्स किए कंपनीज ने, आप क्या आपने तो मेरे हायर किए होंगे लोग, आप ये तो रिवर्स होगा, तो बंदे तो नहीं पा रहे कि ये कोई कैश फ्लोज के इश्यूज, कोई ह्यूमन रिसोर्स के चैलेंजेस क्या थे ड्यूरिंग पैंडेमिक? So if you go to my LinkedIn, तो वहाँ पर आपको अप्रैल की पोस्ट मिलेगी कि सब फाइल कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं। तो चीते ने किया हुआ था, मैं चीते की पोस्ट देखता रहा, माजिद इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैं उसको देख रहा था, उसने दिखाया कि हम फायर कर रहे हैं, लोग हम हायर कर रहे हैं। तो चीते ने भी किया हुआ था, चीते ने भी हायरिंग की थी, और स्विफ्ट ने भी किया हुआ था, अभी अप्रैल की बात है। सो हमने तो हायर भी किया एंड देन वी हैड नो फायरिंग पॉलिसी एट ऑल। अगर हमें निकालने भी पड़ रहे हैं तो एटलीस्ट हम 3 महीने इसको नहीं निकालेंगे, बिकॉज यू नो वी वर्क एज अ फैमिली। अब एक बंदा है सही है, लेट्स से उसका काम था जो कोरोना की वजह से हमें पता है कि ये नहीं कर सकेगा, हमने जैसे एक टीवीसी बनाना था और हमारी मार्केटिंग टीम के 2 लोग थे जिनसे हम काम नहीं करवा सकते थे, that's okay, 2 months, you know, if I can bear it, they work with me as a family. If I can't fire my family from my life when I'm not in a good mood or when I don't have money, that doesn't mean I can fire people. So that's, we didn't fire. आपने in fact we hired a lot of people. कैश फ्लो एक बहुत बड़ा सर दर्द है किसी भी कंपनी के एंटरप्रेन्योर या सीईओ का, ओके मैनेजमेंट ऑफ द कैश फ्लो एंड लिक्विडिटी बिगेस्ट चैलेंज। तो आपने इस चैलेंज को कैसे ओवरकम, अपनी कंपनी की सैलरीज, खर्चे, दूसरी चीजें कैसे मैनेज किए? मैं ये तो बताता हूँ, हमारी कंपनी इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का प्रोग्राम, हम कैश फ्लो पहले मुश्किल से मैनेज करते थे, और अब तो हम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अब तो वी पेनिट्रेटेड इन द मार्केट, मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। जैसे ब्लू चिप कंपनीज हैं पूरी यूएसए की, उनकी तो इक्विटी और जो थी ना वो तो बड़ी ऊपर, नेटफ्लिक्स और ये अमेज़न, ये तो अल्लाह करे हमारी भी पाकिस्तानी कंपनी लेके जाए। अच्छा मुझे बताइए, आपकी इस फील्ड में आपके एक और चैलेंज होता है सीईओ को बहुत बड़ा, वो है ह्यूमन रिसोर्स का, राइट स्किल सेट या माइंड सेट के बंदे नहीं मिलते। आपका ये चैलेंज क्या, और क्या आप बंदों को हायर करते वक्त उनके अंदर ढूंढते हैं कोर कॉम्पिटेंसेस? So मैं आपको बताता हूँ, अभी तक you're a very big team, we started with like small people. कितने लोग हैं इस वक्त आपके पास? और 100 excluding the writers. आपके पास and अभी तो we are expanding. लेकिन I don't hire people personally if I have to hire somebody कि वो इसी फील्ड को आना चाहिए, अगर मार्केटिंग है तो उसको मार्केटिंग, I don't care about it. People should be smart
अगर कोई स्मार्ट है, और ये कोर कॉम्पिटेंसीज हैं कि स्मार्ट को कैसे डिफाइन करते हैं कि उसकी लुक अच्छी होनी चाहिए? नहीं, नॉट बाय द आउटर लुक, ओके, माइंड स्मार्ट माइंड, स्मार्ट ब्रेन, ओके, कि अगर उसका दिमाग चलता है, अगर वो एक अच्छा लर्नर है, अगर उसको जिंदगी में प्रोग्रेस करने का शौक है, अगर उसके पास कोई 5 साल बाद आंखें बंद करके वो कोई गोल देख सकता है कि मुझे गाड़ी लेनी है, शिप खरीदना है, यॉट खरीदना है, आइलैंड जो भी है, मुझे कपड़े पहनने हैं, मुझे बाहर ट्रैवलिंग करनी है, मटेरियलिस्टिक हो या वैसे भी हो, लेकिन अगर उसके पास कोई गोल्स है, आई एम रेडी टू फुलफिल योर गोल्स, बट यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू वर्क स्मार्ट, क्योंकि मैंने तो दिस इज द थर्ड टाइम आई एम हायरिंग पीपल इन माय लाइफ, आई हैव लर्नड दिस कि आप बहुत अच्छे स्किल सेट के लोग उठा लेते हैं पर वो स्मार्ट नहीं है, और अगर वो स्मार्ट नहीं है ना तो फिर आपको सारी जिंदगी उनके साथ धक्का लगाना पड़ेगा कि यार कर दो, नहीं किया, ये गलत कर दिया, क्योंकि वो सेल्फ स्टार्टर होने चाहिए बेसिकली। हाँ, आई गेस, एंड दिस डजंट मैटर वो इस फील्ड के हैं नहीं है, हमारी पूरी कंपनी में कोई एक बंदा नहीं है जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का हो, मैं खुद लॉजिस्टिक्स कर रहा हूँ, मैंने कभी लॉजिस्टिक्स नहीं, जबरदस्त। हमारी सेल्स टीम में, मार्केटिंग टीम में, आपके पास इमोशनल बैगेज नहीं है, कोई पुराना जो इमोशनल बैगेज वो आपको पकड़ लेता है, आपको नहीं आगे ग्रो करने देता। ट्रू। मुझे ये बताइए कि कंपनी के अंदर, सीईओ के अंदर, अगर मैं उस पर फोकस करूं, आपकी 5 साल बाद अपनी स्विफ्ट को, लॉजिस्टिक को कहाँ देखते हैं? 5 years down the lane हम आपको बुलाएंगे और आपको कहेंगे कि आपने पाकिस्तान में कहीं जाना है, हमारे पास हो जाएगा। क्या बात है। That's आपके अपने सारे जो प्लेन्स होंगे और आप अपनी लॉजिस्टिक्स की, क्योंकि वो मैं फेडेक्स के बहुत इम्प्रेस, उसकी केस स्टडी किया, मोर देन 700 उनके अपने प्लेन्स हैं ग्लोबली, और पूरी उनकी तो पूरी कंपनी की लाइन है, समझ लो 700 जहाज की छोटी सी बात, ये देखें 20 जहाज है उनके साथ, उस फेडेक्स के साथ। मैं तो उस अक्सर ना कास्टम एक मूवी है, मैं अक्सर वो फेडेक्स का जैसे डिलीवर करता है वो, उसका जो लड़का होता है, उसका जो आर्म्स, और कमाल की उसकी वो फेडेक्स को, वो मैंने वो लॉजिस्टिक को, मैं कहा यार क्या वक्त तो घड़ी उसने लगाई होती है इवेंटमेंट पे, अपने टीम को बता रहा होता है कि 1 मिनट का मतलब ये होता है, तो आई रियली लव। तो इसका मतलब है कि आप भी मतलब और दूर नहीं तो फेडेक्स के करीब होंगे जी इंशाल्लाह। अब एक लोकल सीखो कि पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स के पास आई लव कि ऐसा बंदा होने चाहिए, सीईओज जो कि अपनी कंपनी को लोकल से ग्लोबल पे लेके जाए, कि वो हमारे पास अभी नहीं होता, हम बस छोटे के छोटे रह जाते हैं, बाहर वालों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, मुझे ये बताइए कि किसी सीईओ के अंदर एक कॉम्पिटेंस होती है, हार्वर्ड कहता है बिजनेस स्कूल, उनकी रिसर्च, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। आपने इमोशनल इतना झटके खाए और अपनों के हाथों खाए अपने लोगों के, तो इमोशनली, और अब आपने कोरोना में भी डिफिकल्ट फैसले किए होंगे, और आगे मजीद आपको एक चैलेंजिंग ग्रोथ है सर, ऑन पेन, आपको पॉइंट्स पता है कि जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है उसको पेन होती है ग्रोथ की। तो अब मुझे ये बताइए कि इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या रोल है किसी सीईओ की कामयाबी, इमोशनल मैच्योरिटी का, कि अपने टेंट्रम्स को, अपने टेम्परामेंट्स को, अपने गुस्से को मैनेज कर सके। व्हाट इज योर टेक ऑन ईक्यू? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने जब मोटरवे पे पहली दफा गाड़ी चलाई थी, इस्लामाबाद में, that was the first time with my dad, उन्होंने कहा मैं तुम बेटी चलाना सिखाता हूँ मोटरवे पे, हालांकि मोटरवे भी वैसे चलती है, बट चलो मैंने कहा सीख लेते हैं। कभी कार के पास बारिश हुई, इतनी तेज बारिश थी कि गाड़ी गिरने लगी, थोड़ा सा आगे आंधी आ गई, उससे थोड़ा सा आगे याला बारिश हुई, ओले पड़े, तो गाड़ी 30 की स्पीड, उससे आगे गए तो फिर बारिश होगी, और वो बारिश थी तूफानी बारिश, ऐसे लगती जैसे मतलब गाड़ी में नजर ही कुछ नहीं आ रहा, गाड़ी का शीशा उड़ जाएगा। और जब हमने भेरा क्रॉस किया 2 घंटे का सफर, मैंने कहा आज ना तू मोटरवे पे सीख लेती, क्योंकि तूने बारिश भी देख ली है, आंधी भी देख लिया, यालाबारी भी देख लिया, ट्रैफिक भी देख लिया, सब कुछ तो देख लिया एक ही सड़क के ऊपर, तो यही दिखाना था तुम्हें बार बार। सो आई गेस माय होल जर्नी हैज बीन द सेम, मैंने धूप भी देख लिए, मैंने आंधबाजी भी देख ली, मैंने नीचे गिर के देख लिया, फिर उठ के देख लिया, फिर गिर के देखा, फिर उठ के देखा, बट आई रियलाइज कि आपकी वो एक उर्दू का वर्ड है जुस्तजू, अगर आप वो ना छोड़ें, लगे रहे बस आप आंखें बंद करके अल्लाह पे यकीन रखें, साफ नीयत रखें, यू नो एट सम पॉइंट, क्योंकि आपने अपना बेस्ट देना है। और फिर ये आई वेंट टू सिंगापुर, तो मैं बंजी जंपिंग करने गया, वहाँ पर मुझे उसने आई हैड हाइट फोबिया, तो मैंने सोचा मैं तो नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल काम है, और ये रस्सी टूट गई, ये हो गया, वो हो गया, यार तुम ना इस बोर्ड पे खड़े हो जाओ, आंखें बंद करो, तुमने अपना बेस्ट कर लिया ना, अब तुम अल्लाह छोड़ दो, लीव इट ऑन योर गॉड, देयर
रस्सी टूटनी होगी तो वो तुम्हें हवा भी तोड़ के ले जाएगी यहाँ से नीचे, तुम बस जंप कर लो। मैंने पहली जंप की वो आंखें बंद करके की थी, क्योंकि मैं सिर्फ गंदी गालियां निकाला था और मुझे कुछ नहीं पता था, और मुझे नहीं पता था कि इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी होती है। वो कैमरा लगा हुआ था, ऊपर सारे इंडियंस खड़े थे, वो हंस रहे थे कि किस किस्म की गालियां निकाल रहा है, मुझे नहीं पता था मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर मैं दोबारा ऊपर गया तो आई रियलाइज के ये सब हंस रहे हैं, और फिर उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई कि मैंने कहा मैंने तो सारी आंखें बंद करके ये जंपिंग किया है, तो मुझे तो हाँ मेरा डर निकल गया, लेकिन आई वांट टू डू इट अगेन। सो आई डिड इट थ्राइस, और मैंने तीसरी दफा जब की तब मैंने आंखें खोल के की, तब मैंने नीचे देखा, डर निकल गया, मेरा डर निकल गया। तो मेरा ख्याल है मैंने जिंदगी में ना काम भी ऐसे किया, मैं पहले कर लेता हूँ, फिर मेरा जब डर निकल जाता है मैं कहा अब आपने कर लिया, अब आप बताओ, आई कैन डू माई बेस्ट, इसके बाद आप छोड़ दे। फिर जहां तक बात रही मैनेजिंग योर ओन इमोशंस, दैट आई हैव लर्नड एंड आई एम स्टिल लर्निंग, आई गेस। वो इट्स नॉट इजी। लीडरशिप की नंबर 1 ट्रेट है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, सेल्फ इमोशंस। इट्स नॉट इजी, समटाइम्स कुछ ऐसी बातें आपको टेम्परामेंट की, आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट होती है तो एकदम आप हट पड़ते हैं। तो बट आई रियलाइज, देखें क्योंकि आई हैव बीन बॉस एज वेल अ लॉट ऑफ टाइम्स, लेकिन वो आई रियलाइज कि अगर मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे मेरी गलती पे ऐसे मत करे, तो फिर मुझे भी शायद अगले से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मुझे बुरा लगेगा तो इसको बुरा लगेगा। मुझे ये पता है आप माशाल्लाह स्मार्ट भी हैं, खूबसूरत भी हैं, नौजवान भी हैं। ये सुहेल उड़ाइच वाला क्वेश्चन है जी, ये अक्सर करते हैं अपने, तो हमें उनसे सुहेल दोस्त है मेरे सुहेल उड़ाइच, उनसे मैंने कहा ये क्वेश्चन आपसे बोरो कर लेता हूँ। मोहब्बत तो भी की होगी, मोहब्बत तो भी धोखे खा, बिजनेस तो आपने धोखे खा लिए, उसमें आपने कैसे समझा कि आपने धोखे दिए? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? मुझसे कैमरे के बगैर पूछे तो माइक भी हमारी होने वाली भाभी कहीं तो पहुंचना चाहे, पता नहीं कहीं कहीं कहाँ पहुंचेगा। चलिए हम इसको ऑफ कर देते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसी भी सीईओ के अंदर, क्योंकि हमने स्विफ्ट लॉजिस्टिक की बात की, आपके करियर की बात की, फ्यूचर की बात की, अब मुझे ये बताइए कि डिसीजन मेकिंग में जो होता है जिंदगी में, जो आपने इतनी शुरू में बताया कि मैंने शिफ्ट किया इधर से उधर, वाल का फैमिली का बिजनेस को छोड़ के मैं पढ़ाई की तरफ आ गया, उधर चला गया, इस सारे सफर में 2 या 3 ऐसे मुश्किल फैसले कौन से थे जो आप समझते कि यू आर राइट नाउ, आप जिस जगह पे आज हैं, अगर वो ना करते तो आज इधर ना होते? ब्लाइंड ट्रस्ट, अगर मैं वो ना करता था, क्योंकि वो मैंने किया तो मैंने सीखा, जबरदस्त ये नहीं करना दोबारा। एंड सेकंड थिंग वुड बी दैट मैंने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की। आई गेस मिस्टेक्स वर द बेस्ट थिंग आई कुड डू, क्योंकि मैं अपने कजिन्स को, दोस्तों को जो मुझसे छोटे हैं उनको समझाता हूं, यार गलतियां करो, अच्छी बात है, पर प्लीज दोबारा ना करना, जैसे कोई और नहीं कर लो, इसे बड़ी करो, make the new one rather than old one, make a mistake which was bigger than before, but new one, हाँ नई गलती करो, पुरानी। तो मेरा ख्याल है मैंने तो बहुत गलतियां की, ब्लाइंड ट्रस्ट किया, प्रोसेसेस नहीं बनाए, सोचा जिंदगी में कि अच्छा सब ऐसे ही चल जाता है, but then I realized there is a difference between an office and a company के अंदर वहाँ पे आपको डेलीगेट करना पड़ता है वहाँ लोगों को, तो आप डेलीगेट करते हैं, आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सीखी कि आप रिस्क जरूर लें पर मैनेज्ड रिस्क लें, आप आंखें बंद करके बस रिस्क ना लें कि हाँ बस मैं कर दो ना करें, कैलकुलेटेड रिस्क लें, वो सीखा। फिर मैनेजिंग अप सीखी, जो वो तो मैंने अभी शायद रिसेंटली 2 साल में सीखा, you know, if you're answerable to someone, how to be answerable to someone. Yes, it's important sometimes to be answerable. True. Accountability आपके दूसरा कोई करे बहुत जरूरी है, फीडबैक गिविंग एंड टेकिंग द फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैनेजमेंट हाउस भी आपको बहुत चीजें आपको आपके दौर करेगा, ये तुम्हारा तो काम ही सीईओ की ट्रेनिंग करना है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये सारे सफर कामयाबी जो होती है, एक बंदे जैसे आपने फेलियर को आपने बड़ा टेस्ट किया, और कहते हैं कि फेलियर जो होता है ना, सक्सेस हैज वन फादर एंड फेलियर इज ऑफ, यूजुअली कहा जाता है कि सक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे, सक्सेस को कैसे, के अल्फाज 3 उसके की फ्रेजेस कि आप कहेंगे ये उसकी ये डेफिनेशन, ये रेसिपी ऑफ सक्सेस है। आई गेस अगर आप रात को सुकून से सोते हैं, अगर आप आंखें बंद करके वो चीज खरीदते हैं बगैर प्राइस टैग के, अगर आपके माँ बाप और आपके एक छोटी सी इमीडिएट फैमिली से वो भी रात को सुकून से सोते हैं, चाहे आप रात को घर आए
अगर वो आपसे खुश है कि मेरी माँ से अगर कोई जाकर पूछे कि तुम्हारा बेटा किस तरह का, वो तो मेरा बेटा जैसा, दुनिया में हर माँ के लिए उसके बेटे जैसा कोई नहीं होता, लेकिन अगर वो दिल से ये कहे अगर दैट्स योर सक्सेस। क्योंकि अगर आप ये तीन, मेरा ख्याल है अगर आप ये 3-4 चीजें करते हैं, मनी फॉलोज, रिस्पेक्ट फॉलोज, जॉब फॉलोज, पीपल विल फॉलो, हर कोई आपको फॉलो कर लेगा। अगर आपको खुद ही नींद नहीं आती, अगर आप खुद ही सुकून की नींद नहीं सो सकते, आपकी जिंदगी में सुबह उठने की मोटिवेशन ही नहीं है, आपको यही नहीं पता मैंने सुबह उठ करना क्या है, तो सक्सेस वो थोड़ी देर के लिए आएगी, फिर वो थोड़ी देर बाद चली जाएगी, क्योंकि कुछ आपसे ज्यादा कुछ सक्सेसफुल आगे वही काम आपसे बेहतर करेगा। तो मैंने तो यही सीखा है कि अगर आपके माँ बाप आपसे खुश है, और मटीरियलिस्टिकली नहीं, लेकिन वो आपकी आंखें बंद कर आप यकीन कर सकते हैं वो आपसे खुश हैं, उनको आपसे मसला नहीं है, और आप खुद खुश हैं अपने आप से। क्योंकि मेरा ख्याल है आप सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योर ओन सेल्फ। अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, मैं बहुत दफा खड़ा हूँ, अगर आप शीशे के सामने खड़े होते हैं आप मुतमईन है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, आपका ज़मीर आपको कह नहीं रहा कि यार तुमने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। अगर आपका ज़मीर आपको नहीं कह रहा और आपको पता है कि मैं जिस, ऑफ कोर्स वो आपको आपकी गट फील है कि व्हाटएवर आई एम डूइंग राइट, आई एम डूइंग राइट, एंड आई गेस इफ यू आर डूइंग राइट, आपकी नीयत साफ है, तो अल्लाह पे यकीन है, आपका सबके साथ रवैया ठीक है, अखलाक ठीक है, सक्सेस दुनिया आप भागे मत सक्सेस। ये जो आपने बोला कि मैंने इतना टफ टाइम देखा और ये कोरोना भी जैसे आ गया, तो एक स्ट्रेस जो होता है जिसको बिजनेस स्ट्रेस बोलते हैं, और खासकर सीईओ, क्योंकि जो क्राउन पहनता है उसको पेन भी ज्यादा होती है। तो जब सीईओ जैसी पोजीशन में बंदा बैठा हो और पीछे आपके साथ सैकड़ों लोग आपके साथ अटैच हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हजारों लोग, तो उस वक्त स्ट्रेस को बंदे को जब आता है, चाहे कैश फ्लो को, चाहे वो पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट के अदारे तंग कर रहे होते हैं आपको, तो कुछ स्टाफ तंग कर रहा होता है, तो उस स्ट्रेस की कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या है आपकी? क्या वॉक करते हैं, जिम जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, या कोई और कोई अपना मेरा पेट देख लग रहा है, मैं स्ट्रेस ईटिंग करता हूं, क्या करते हैं? व्हाट इज योर स्ट्रेस कोपिंग? 3 स्ट्रेटजीज क्या हैं? हाउ यू मैनेज योर स्ट्रेस? फर्स्ट इज आई ईट अ लॉट, ओके, हाँ, ये बिहेवियर है, फूड एंड आई ईट, ओके, कुछ लोग ओवर ईटिंग करते हैं स्ट्रेस में, एंड सेकंड है देन आई वांट अलोन टाइम, अकेले हो जाते हैं, मुझे किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, मुझे ओके, आई वांट टू टॉक टू माय ओन सेल्फ, क्योंकि फिर मैं अपने आप से बातें करता हूँ कि अच्छा अब इसका हल कैसे निकाला जाए कि जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस है उसका सर भी नहीं फाड़ना, क्योंकि दैट्स व्हाट एंगर मैनेजमेंट है, आल्सो लर्न कि आपने अपना टेम्परामेंट भी कंट्रोल रखना है, पर आपने मसले का हल भी करना है। तो अगर मुझे मसले का हल करना है, फिर वो मुझे अकेले बैठना है, either I can do it alone, or I want people who I trust and I want to sit with them together and I want them to brainstorm and figure out a solution for it. क्योंकि I am a very thought process वाला बंदा, मुझे मसले से मसला नहीं होता, मुझे होता है इस मसले की वजह बता दो, let me figure out the reason behind this problem, I'll fix that reason, the problem will be solved. Because if you हम मसला सॉल्व करते रहते हैं, मसले का मसला तो पहले देखें ना, मसले के पीछे वजह क्या। So I always think about कि आप यहाँ तो अकेले बैठ के पुलिस वाला सीआई वाला दिमाग खोले और सोचे कि अगर एक बंदे ने झूठ बोला है, अगर गलती कर दी, उसके पीछे वजह क्या। वो कहते थे हमारे उस्ताद, मैं रिसर्च किया करता था जब एमफिल में, हमारे उस्ताद ने एक चीज़ सिखाई थी, वो मैं आपको डेडिकेट करता हूँ कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज द हाफ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। आधा मसला तो उस वक्त हल होता है जब आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, अदरवाइज वो सिम्टम्स को हम प्रॉब्लम समझते हैं, सिम्टम्स को सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है, असल प्रॉब्लम। जबरदस्त। जब मुझे ये बताइए कि आपकी कौन सी इंस्पिरेशन, आप माशाल्लाह अब लोग आपकी सक्सेस स्टोरी, बल्कि अभी तो कहूँगी इवॉल्व हो रही है, अभी तो यू आर अभी सफर में है आप, तो आपको कौन इंस्पायर करता है? हु इज योर रोल मॉडल, हु इज योर मेंटर? So one of my mentors is Majid Khan, who is my investor, my boss. Sure. And I can't work with anybody till the time I'm not inspired by him. I'm actually inspired by that guy. He's a nice guy. Yeah. And super amazing guy. He's very tough. But I think it's good. क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं ना, पंजाबी भी हैं, चलना अपने डंडे से,
ये तो मैंने सीख लिया और मैं आगे भी यही सिखाता हूँ कि भाई यहाँ तो वो देखें, वो शायद 10 में से 2 लोग ऐसे हैं जो वो फिर पीरी फिकीरी लगते हैं, जिनको कहना कुछ नहीं पड़ता, पूछना कुछ नहीं पड़ता, करना कुछ नहीं पड़ता, वो नहीं करते। बाकी सब गड्ढे के पीर है पाकिस्तानी। 1% है। नाजिया सुन रहे हैं आप बात ना? बाकी सारे 1% है, कोई पीर वाले लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं करना पड़ता, बाकी सबको आपको कहना ही पड़ेगा। 1% होते हैं ऐसे नाजिया, 1% होते हैं जिनको आपने बात पूरी नहीं सुनी। I was posting. ठीक हो गया। So बाकी सब डंडे के पीर होते हैं। और एक my grandfather, मेरे नाना अबू just passed away last year, but आपने उनसे सीखा? he was the guy जो 70 साल के, was 84, मैंने उनको 80 साल में किसी से रखते हुए देखा। He was my family's favorite. दादा, नाका, पुप्पी, खाला, चाची, किसी के घर में कोई मसला है, चाहे वो 3 नस्लें आगे का कोई बंदा है, वो उससे कभी मिला भी नहीं होगा, वो केवल नहीं मैंने अपना मसला उनको बात करेंगे, वो दो नंबरी नहीं कर सकते, वो गलत फैसला नहीं करेंगे, वो हक पे बात करेंगे। लाइक मैंने लिटरली मियां बीवियों की लड़ाइयां वहां सॉर्ट होते हुए देखी जिन्होंने कभी देखा भी नहीं होता ये बंदा। बड़ी जिंदगी को ट्रस्ट की बात थी और उनकी एक उनकी जो डिसेंसी सोब्राइटी थी ना उनकी। देन ही वाज थोड़ा जेंटलमैन। वो 70 साल में भी वो अपने स्कूल के दोस्तों के साथ जिमखाना बैठकर वो एक महीने में एक पार्टी करते थे। फिर वो हर बार मैं बहुत दफा साथ दिया, मुझे कहते थे अच्छा अब ना ये एक मेरा दोस्त कम हो गया, अब ये एक दोस्त कम हो गया, अब ये दोस्त कम हो गया। तो मैंने उनको जिमखाना में 50 दोस्तों के साथ देखते 6 दोस्तों के साथ देखा। तो एंड देन वो ही यूज्ड टू व्हेनेवर वी गो एंड मीट हिम, एक तो हमारे घर के बिल्कुल पास रहते थे, तो आई वाज वेरी अटैच्ड टू हिम फ्रीक्वेंटली आप चाहते क्योंकि मैं डेली जाता। तो आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम कि जिंदगी में आप हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल, सही फैसला कैसे करना है, डजंट मैटर तुम्हारा बाप है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, सही फैसला करो, फॉरगेट इट, किसी की साइड पे बायस ना हो। मैंने उनसे सीखा कि आपने कारोबार कैसे करना है। उर्दू सारी जिंदगी, he was general manager PC in Saudi Arabia for 30 years. Then he came back. इतना एक्सपोजर था उनका। Then he came back, फिर वो उर्दू सारा he set up my other nanka is set up because of it. तो मैं उनको देखता हूँ वो, and he's not only a role model for me, वो literally when he passed away, उर्दू बाजार में 3 सड़कें बंद थी कि सब जनाजे जाते हैं, दुकान की बोलते हैं, और 2 दिन आधे लोगों ने दुकान की बोलते हैं। So he was an inspiration for lot of people. फिर किसी की मदद कर दी, कभी किसी को नहीं बताया। वो when he passed away we got to know there are a lot of families within the family जो चलती इनके साथ ही और हमें पता ही नहीं कुछ। ऐसे बड़े लोगों की ये एक बेसिकली जो होता है, वो एक दरख्त होते हैं बरगद के, उनकी छांव में बहुत लोग आते हैं, फायदा लेते हैं। सर लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपसे। किताबें माशाल्लाह जो सीईओज कहते हैं, हार्वर्ड की अगेन रिसर्च कहती है कि 50 to 60 बुक्स पर एनम एक सीईओ एवरेज ग्लोबल सीईओ पढ़ता है। पाकिस्तानी तो शायद बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन आपके मैंने कमरे में बुक्स भी देखी। आप मुझे 2-3 किताबें ऑथर या बुक्स जो रिकमेंड करते हैं ऑडियंस को, सुनने वाले देखने वालों को, कौन सी हैं जो समझते हैं कि रियली इम्पैक्टेड माय लाइफ, चेंज्ड माय थॉट प्रोसेस? एक तो रिच डैड रॉबर्ट कियोसाकी, that's something which people should, I guess it's a lot to learn. बस वैसे लेवल समझ आने बंदा भी हो जाता है बस। ये ऐसे क्या है? Then there's this book called, अभी मैं नाज़िर को बताता था, I feel guilty when I say no. तो हम पंजाबी जो है ना स्पेशल उनका मसला हमसे ना नहीं होती। ना नहीं हमें कोई फोन करके कहते यार वो तुम ये कर दोगे, हाँ कर दूंगा, फिर आप उसका फोन नहीं उठाएंगे, फिर आपसे हो नहीं रहा होगा, तो उसके बड़े मसले हैं। That book is actually a training book. मुझे भी मेरे टीचर ने दिया। क्या नाम था? I feel guilty when I say sorry. So that book actually teaches you a lot. मतलब नो कहना जो ना, कि नो कहना पड़ता है आपको कभी-कभी, कहीं पे नो कहना चाहिए। हमने ना अपनी टीम को सिखाया हुआ है, आप ये अपनी टीम को ना ट्रेनिंग करके देखिए, हम आपको वो कहेंगे नो का मतलब नाजिया हमारे मैनेजमेंट हाउस में क्या होता है, नो का मतलब होता है जी नॉट होता है, नो का मतलब होता है, और एंड का मतलब होता है एफर्ट्स नेवर टाइम, एफर्ट्स। अच्छा मुझे ये बताइए कि डेस्टिनेशन, बेस्ट डेस्टिनेशन यू लव टू विजिट? दुबई। लोगों को नहीं पसंद दुबई, दुबई जा विजिट दुबई की
मेरे सारे जिंदगी के अच्छे खाते दुबई में। दुबई में बैठते हो, इसलिए आपको दुबई के साथ एक एसोसिएशन हो जाती है। एनी फियर, एनी रिग्रेट? आई डोंट कैरी रिग्रेट्स। मैं रिग्रेट नहीं करता। फियर शादी के अलावा वो भी मंडला रहा है। fear, it's just fear of losing the people you love। ऐसा वो चले जाते हैं, डर जाते हैं बता। और ये फेलियर ही fear है। वो देख लिया मैंने, वो हाँ वो पहले छोटा था तब से बड़ा देख लिया। That's a learning, I guess। Best favorite movies? Movies आप recommend करें? Series? Oh, I love Money Heist। Money Heist। बड़े लोगों की है वो तो the way they plan super planning is the key। and I like A Beautiful Mind। it's super amazing movie। it's Russell Crowe की है। it's about उसको hallucinations होती हैं। असल में क्या बनना चाहता था? A Beautiful Mind। A Beautiful Mind। पर वो बनना क्या चाहता था और वो बन क्या गया, वो hallucinations में रहता था। अच्छा। And then there's another movie, Pursuit of Happiness। And that's Will Smith's movie। Will Smith। वो true story है। One of yes। And वो कहाँ बाथरूम में अपने बच्चे को लेके पब्लिक बाथरूम में सोता है, छोड़ जाती है, और फिर वो आज कहाँ पे बैठा हुआ है, वो बिजनेसमैन, उसकी केस स्टडीज पढ़ता है। I love that। वो मूवीज। म्यूजिक जो रेडियो पे लगता है। अच्छा कोई होता है रास्ते में इधर से उधर जाते हुए, होता है ना कोई फेवरेट सिंगर होता है, कोई फतेह अली पसंद करता है, कोई किसी को कोई खास कोई ट्यून। मैं हर साल एक नए फेवरेट सिंगर फिर वो गाना पसंद होता, मुझे ये नहीं पता होता गाया किसने होगा। तो फूड फेवरेट फूड देसी गाय। मुझे आप मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खिला दें और नान टिक्के खिला दें, आई एम हैप्पी। मुझे चाइनीज भी खिला, मैं सब खा लेता हूं। मतलब वो अदरवाइज बंदा है जो बच्चा होता है लाडला, वो कहता नहीं मैंने ये खाना ये नहीं खाना। वो घर में मैं हूँ, घर में वैसे आप जो भी मिलता है सब खा लेते हैं। हाँ मैं घिया सब्जी जो भी मैं थोड़ी ज्यादा नहीं वो नहीं खाऊंगा। मटन वो भी मटन मटन बनना बहुत लोग खाते हैं शौक से। मैं दालें हूँ, माश की दाल, चने की दाल, अच्छा, साथ अचार, साथ सलाद, चस्के खाने वाला। कितने दिन वर्कआउट करते हैं? फिटनेस का कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं? एक भी दिन में अभी रखा को टाइम कुछ स्पेशल स्केड्यूल? हमने एक फिटनेस ट्रेनर हायर किया सबने मिलकर, क्योंकि वो जिम क्योंकि सीईओ की हेल्थ के लिए बहुत, क्योंकि एक सीईओ की हेल्थ के साथ नाजिया, एक सीईओ की हेल्थ के साथ कम से कम 500 लोग जुड़े होते हैं। तो मैं समझता हूँ सीईओ की एक सेहत इतनी जरूरी है, क्योंकि सीईओ का स्ट्रेस लेवल फिजिकल मेंटल अगर मैनेज नहीं होता तो पूरी कंपनी सफर करती है। वो 3 दिन अगर घर पे मार के बैठ जाए तो कौन होगा पीछे? तो वो एक बहुत जरूरी होता है हेल्थ। मैं प्लान कर रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग प्लानिंग, आई एम गोइंग टू प्ले टेनिस फ्रॉम मंडे एंड ये आपको वेट मैनेजमेंट के टिप्स भी देंगे बाद में। वो मेरे पास स्पेशल है। हां वो सुबह टेनिस खेलनी है, शाम को एक्सरसाइज करनी है, वो उसके साथ हमारा होता है। लास्ट क्वेश्चन है जी आज के हवाले से, वो है मैसेज ऑफ ऑप्टिमिज्म। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिस्पोटेंसी है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा लाखों लोगों की जॉब्स गई हैं कोरोना की वजह से, और आगे भी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। तो क्या ऑप्टिमिज्म और क्या होप का मैसेज है यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, यंग बच्चों के लिए? देखें, जो यंग बच्चे पढ़ते साल पाए जाते हैं, आई थिंक उनको वही काम करना चाहिए पहले। ठीक है, इट शुड नॉट मैटर कि मैंने 60,000 या 70,000 या लाख रुपए की नौकरी करनी है। ठीक है, आपको 40,000 की मिलती है, आप नौकरी तो करें। ठीक है, आप अंदर तो जाए ना दफ्तर पे। आप इंटरव्यू में बैठ के कह रहे हैं कि नहीं मुझे 80,000 चाहिए वरना मैं काम नहीं करूंगा, मतलब आप टाइम इज मनी। आप घर बैठ के 3 महीने जाया कर देंगे, लेकिन आप 3 महीने किसी के पास जाकर आधे पैसों में सीखने को तैयार नहीं है। सो घर बैठेंगे तो पैसे लगेंगे, कहीं जाएंगे तो पैसे आएंगे, ये चीज नहीं सीखते। ये मैंने अभी बहुत, हमने भी इतनी हायरिंग की है, मैंने इतने लोगों से मैं खुद मिला हूँ। ठीक, मसला वही है कि यू नो एंड देयर शुड बी नो ईगो। मतलब काम, आई स्टिल रिमेंबर माय फर्स्ट जॉब वाज 15,000 में। चलो तब थोड़ी इतनी महंगाई भी नहीं थी, बट इतनी भी पुरानी बात नहीं है, तो लाइक 2007-8। लेकिन 15,000 में अगर अकड़ आता कि नहीं मैं तो 60,000 ही करूंगा, वो 6 साल नौकरी नहीं मिली। तो लोग कहते हैं नौकरी नहीं है, हम कहते हैं मुझे नहीं मिलता है, लोग नहीं मिलता है। तो वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि एक तो ईगो मत लेके आए,
दूसरा प्लीज जहाँ पर मुफ्त भी काम करना पड़ता है, अगर आपको लगता है हाँ बिल्कुल ठीक है सबकी मनी इज द नीड, ये नहीं मैं कह रहा कि आप फ्री काम करने बैठ जाए कहीं पर, लेकिन अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है कहीं से आप भी सीखे तो सही, कोई स्किल सेट तो बना लेना अपना है। क्योंकि देखिए हाँ और स्मार्ट, मैं जैसे पहले कहता हूँ आप वी हायर स्मार्ट पीपल, लेकिन स्मार्ट के साथ यस स्किल सेट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। कि एक बंदा कि मैं स्मार्ट हूँ पर उसको आता कुछ नहीं है तो फिर तो वो एक मेरे लिए तो एक एमटीओ है, मैं उसको एक ट्रेनिंग ऑफिसर हायर करूंगा और सिखाते रहेंगे, 2 साल बाद जाकर वो किसी लेवल पे पहुंचेगा। एंड देन टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर्स, आई गेस झूठ मत बोले, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बी ब्लंट। ठीक है, आप जितनी बातें छुपाएंगे, जितने गलत पोर्ट्रे करेंगे चीजों को, ये भी मैंने सीखा है, तो वो एक ना एक दिन आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको पकड़ेगा। क्योंकि अगर आपने पैसे रेज करने हैं, अगर आपने यू कांट डू एनीथिंग विदाउट ऑडिटेड रिपोर्ट्स, तो ये तो सोच से निकाल दें कि अगर आपको बहुत पैसे चाहिए बिजनेस ग्रो करने के लिए तो कोई आपको ऑडिटेड रिपोर्ट्स के बगैर पैसे दे पॉसिबल। और जिस दिन और ये भी भूल जाएं कि ऑडिटर पैसे ले लेते हैं और वो काम कर देते हैं, जिसने पैसे देने होते हैं ना वो अपना ऑडिटर बेचता है। तो वो जब ड्यू डिलिजेंस होती है, मैंने इतनी कंपनीज को भी देखा है, वो ड्यू डिलिजेंस होती है कहते कुछ और थे और ड्यू डिलिजेंस हुई निकला कुछ और निकलता, और ये मैंने भी करके देखा है। I've done that as well, मैं भी कहता कुछ और था, अंदर कुछ और था। अब ये फर्क था कि वो ट्रू मैं 100 कहता था तो 99 था, लेकिन आई रियलाइज कि नहीं यार अगर 99 था तो 99 ही कहना चाहिए, ठीक 100 मत करें, बिकॉज दैट विल आप अपनी कश्ती होती जलाई जा रहे हैं। आप इतनी मेहनत करने के बाद एक झूठ बोल दें तो जो बाहर से बंदा आ रहा होगा वो सिर्फ एक झूठ देखेगा, क्योंकि उसको नजर ही वो आएगा, वो कहेगा अच्छा अब इस झूठ की वजह से मुझे लगता है कि पिछली 99 में भी 100 झूठ होंगे, क्या तो झूठ मत बोले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई गेस कीप पेशेंस एंड बी परसिस्टेंट, सब्र। आप 2 साल में कभी कुछ नहीं मिलेगा, और अपने से ऊपर वाले को अपने साथ कंपेयर मत करें, क्योंकि आप जितनी कंपैरिजन की गेम में जाएंगे आप तो अपने खाना खराब कर रहे हैं। वो जो कर रहा है वो उसके नसीब में करने दे, वो जो करता है ठीक है, वो बेशक आप दोनों इकट्ठे यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले, फिर आप डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में इकट्ठे गए, वो उसने बहुत कुछ कर लिया, एक बंदे ने नहीं किया, यार वो उसने किया ना, फॉरगेट इट। इफ यू वांट टू बी बेटर देन हिम देन डू योर ओन थिंग, यू कैन ओनली डू इट व्हेन यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम। जबरदस्त। आधा टाइम तो आप उसके बारे में सोच रहे थे। हम अब काम करते हैं, हम लाइक अली ऑल ऑफ माय कॉलीग्स इन द ऑफिस ये आके मुझे कहते हैं वो नई कंपनी आ गई, उसने ये दे दिया, वो नहीं, छोड़ दो, आ गया तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम अपना काम 100 करो, नहीं आ गई वो उसका जो है वो उसको छोड़ दो, forget it, don't even think about it। नहीं आएगी, आज एक आई है, कल 2 और आ जाएंगी, परसों 3 और आ जाएंगी, कोई मुफ्त जाके दे देगा, कोई आपसे बेहतर भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि हम ही बेस्ट होंगे। हाँ फिर we need to cope up with whatever the best services out there are, but आप आंखें बंद करें, वो पंजाबी में कहते हैं नीवे नीवे होके चुप करके लगे रहो, चुप करके अपना काम करें, मनी विल फॉलो, सक्सेस विल फॉलो, रिस्पेक्ट विल फॉलो, एवरीथिंग विल फॉलो if you are doing right, if you're not doing right nothing will come। बहुत शुक्रिया उस रियली इंस्पिरेशनल आखिरी खासकर आखिरी जो 10 मिनट थे, रियली गॉट इंस्पायर्ड माई सेल्फ आपकी जुमलों से। और 2 चीज़ें जो मेरा टेक अवे है इस पूरे सेशन का, माइट भी सुनने वाले, देखने वाले और इसको बाद में पढ़ने वाले इसको एंजॉय करेंगे कि ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ होती है कि आपकी इंटेग्रिटी है, ऑनेस्टी है, कि आप झूठ नहीं बोलते। इसे पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उन्होंने कहा जी कि मेरा रिज़्क़ में भी बड़े मसले हैं, मैं बीमार भी हूँ, मेरे पास हालात भी ठीक नहीं है, किसका इलाज बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम झूठ बोलना छोड़ो। तो उसने कहा सर जी मेरा तो बीमारी है और मेरा रिज़्क़ का मसला है, इसमें झूठ का क्या ताल्लुक? मैंने कहा जी बस तुम झूठ बोलना छोड़ो। कुछ दिनों के बाद दोबारा वापस आया तो उसने बस उसकी सेहत भी ठीक थी, रिज़्क़ भी अल्लाह ने दे दिया। तो उसने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये क्या माजरा था? तो आपने फरमाया कि झूठ रिज़्क़ को भी खा जाता है, ज़िंदगी को भी खा जाता है, सेहत को भी खा जाता है, रिश्तों को भी खा जाता है। तो जो मतलब झूठ जोड़ देता है, बाहर के मुल्कों में हम जाते हैं, वहाँ यूरोपियन कंट्रीज हों, वो एक ही बात बताते हैं कि अगर आपने बिजनेस करना है तो आपको सच बोलना पड़ेगा। जिस दिन आप झूठ बोलेंगे, आप पकड़े गए तो आप यू फिनिश, अब यू फायर्ड फ्रॉम दिस कंट्री। तो पाकिस्तानियों को ये बहुत बड़ा लेसन है। और सेकंड चीज इन्होंने बोला कि आप ऊपर ना देखें, हसद ना करें। सबसे बड़ा हमारा डायलेमा एज ए नेशन, हम थोड़ी सी तरक्की किसी की रिश्तेदारों की हो या किसी दूसरों की, हमसे हसद करते हैं। वासफ अली वासफ साहब
और इशफाक साहब कहा करते थे कि हसद जो होता है अल्लाह की तकसीम पे राजी ना होने का नाम है। जब आप अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाते हैं तो फिर हसद नहीं रश करते हैं। रश इज पॉजिटिव, हसद इज नेगेटिव। विद दीस वर्ड्स इस सारे प्रोग्राम को सीयू टुडे पे देखिएगा, यूट्यूब के ऊपर सीयू टुडे आप लाइक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा सीयू टुडे पर सीयू क्लब पाकिस्तान और मैनेजमेंट हाउस, सीयू क्लब, सीयू टुडे, जालसा, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह आपको ये इसकी जो फाइनल वर्जन है आपको एडिटेड मिलेगा। ये सक्सेस स्टोरी है और बाद में अपकमिंग हमारा मैगजीन है बुक अंडर सीयूज जो नेक्स्ट एडिशन होगा उसमें भी आपको मिलेगी। तो प्लीज़ अगर आपके इर्द भी कोई अच्छी सक्सेस स्टोरी है प्लीज़ इन बॉक्सेस हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारा मकसद है पाकिस्तान में अगेन जो मैंने शुरू में बोला था वो है इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन एंड इंस्पिरेशन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।